लेकिन कभी कभी क्या होता था कि कोई नहीं रहता था, मैं अकेले रह रहा हूँ, पूरा अंधेरा, रात को पूरा अंधेरा, कोई लाइट नहीं, लाइट जला के मैं नहीं सो पाता हूँ। ठीक है, पूरा अंधेरा हो जाता था। और लाइट अगर जलाता भी था ऐसे शाम के टाइम में, तो मेरा जो रूम है और हॉल है, हॉल का लाइट जलाता था, बाकी जो पार्ट है ना, बाकी पार्ट, दूसरा पार्ट एकदम अंधेरा। मतलब आप अगर सोचे ऐसे मुड़ के देख लिए ऐसे करके, आप देखोगे सिर्फ आपको अंधेरा दिख रहा है, उधर कुछ है नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। बट एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि इतने बड़े फ्लैट में अकेला रहा, मैं इतना भी ब्रेव नहीं हूँ कि मुझे बिल्कुल अंधेरा से डर नहीं लगता है। मैं इवन मेरे घर पे जब रहता हूँ ना, मैं सीढ़ी उड़ी से ऐसे ऊपर आता हूँ, नीचे जाता हूँ रात के टाइम में अंधेरे में, तो मुझे ऐसा फील होता है, ये बहुत लोगों को फील होता है, ये नेचुरल चीज है कि पीछे से कोई फॉलो कर रहा है मुझे, कोई शैडो फिगर या फिर कुछ, ये होता है। ठीक है, ये पूरा साइकोलॉजिकल होता है। जब कोई हॉरर मूवी अगर देख लिया तो अपने पे बहुत ज्यादा फील होता है वो। मतलब नॉर्मल, अगर नॉर्मल रहो तो कोई नहीं, ये पूरा साइकोलॉजी का खेल है। अगर उस रात में आप अगर हॉरर मूवी देख लिया तो आप अकेले नींद में उठे हो तो वैसा होता है कि भाई कोई बाजू खड़ा है, कोई मतलब देख रहा है, ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग आती है एकदम। आप वॉशरूम नहीं जा पाओगे, सबसे बड़ी बात। वैसे नहीं जाओगे, सब करोगे, पर तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई अपने को वॉच कर रहा है, ऐसी फीलिंग रहती। तो ऐसा सीन था। मैं वहां पे कभी कभी अकेला भी रहता था वहां पर मुझे, लेकिन ये सब कुछ फीलिंग्स नहीं आते थे, बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरे जो अंधेरा वाला पार्ट है, डोर तो सब खुला हुआ है ना, पूरा जा सकता हूँ मैं, कहीं भी कोई भी रूम में जा सकता हूँ, कोई लॉक नहीं है। मैं ऐसे कभी कभी हो रहा है कि अंधेरे में बैठ के किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई दोस्त है उसके साथ अंधेरे में जाके बैठ के ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, मतलब कोई कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा कि कुछ डर का माहौल या फिर कुछ यहाँ पर कुछ है, भूत वूत, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के बाद, मतलब ये मुझे पता नहीं कब से शुरू हुआ ये चीज, ऑलमोस्ट एक 2-3 महीना में रहा ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन अचानक से मुझे ऐसे फील होने लगा ना धीरे धीरे कि कुछ तो है यहाँ पर मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर भाई। अचानक से। हाँ, ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब तुमको कोई ऐसा साथ में है, ऐसा फीलिंग आ गई, मतलब सडन में। हाँ, अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूँ। हमेशा कोई अगर एनर्जी हम लोग फील करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि डर वाला फीलिंग, अच्छा फीलिंग भी हो सकता है कि जैसे देखो हम लोग भगवान को मानते हैं ना, तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई भगवान का कोई दूत है, ठीक है, कोई फॉर्म है मेरे साथ रहा है, कोई एनर्जी, कोई अच्छा एनर्जी मेरे साथ रह रहा है। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंस है। हमेशा बुरा एनर्जी होगा ऐसा कोई फैक्ट, मतलब बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैंने फील किया। और मैं क्या करता था कि रात के 1-1:30 बजे भी, और उस टाइम पे मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, और अभी जो आप देख रहे हो ना, ये गाल पे पूरा मांस ऐसे गोल, मेरा फेस ऐसे। ठीक है, अभी मेरा ऑलमोस्ट 75-76 किलो वेट है। उस टाइम पे मेरा कम से कम 3-4 साल पहले तक भी 60 किलो के ऊपर वेट नहीं जाता था, 55-60 ऐसे वेट रहता, मतलब दुबला सा लड़का, बड़े बड़े बाल, और आप इमेजिन करो ऐसे मुंडी ऐसे नीचे करके पियानो बजा रहा है अकेले। सही है भाई। ठीक है, मेरे को एक ही तकलीफ हो रही है कि मतलब जब पियानो तुम रात में बैठ के बजा रहे हो, तो जो अपार्टमेंट में दूसरे लोग रह रहे, उन लोगों की क्या हालत हुई होंगी भाई, ये आवाजें सुन के। मतलब उन लोगों को पता है कि आप वहां पे आ रहे हो, रह रहे हो, बल्कि पता है उन लोगों को? पता है क्या पूछ रहा हूँ मैं? पता है। तो मतलब ये इसको, मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कि इसको इतनी रात को क्या हो गया और ये उठ के पियानो बजा रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग उन लोगों के भी दिमाग में खटकी होंगी ना। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर में मेरा फ्लैट जो था, ग्राउंड फ्लोर का था। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे था। मेरे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक फैमिली रहता था, और वो अंकल आते थे। वो अंकल कभी कभी आते थे, वो बहुत दारू पीते थे, बहुत ड्रिंक करते थे। वो कभी कभी ऐसा होता था कि हाथ में ग्लास लेके आ गए, ठीक है, और आंटी बहुत चिल्लाती थी। ठीक है, तो वो आ जाते थे, नॉक करते थे। मुझे डर भी लगता था कि इतने रात को कौन है, 11 बजे 12 बजे। तो मैं की होल से देखता था, मैं देखता था अंकल है, तो मैं खोल देता था। अंकल आके बैठ के पियानो सुनते थे, बोलते थे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे बोल के वो चले जाते थे। अच्छा। और मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और
पास की अगर बात करो तो एक साइड में तो देखो हॉल है, तो वहां पे बहुत डिस्टेंस है, दूसरे घर के साथ में बहुत डिस्टेंस है, सुनाई नहीं देगा उनको उतना। लेकिन राइट साइड में वहां पे ऐसे काफी बुजुर्ग लोग रहते थे, एक छोटा सा फैमिली था, बुजुर्ग मतलब ऐसे एक आदमी रहता था, एक शायद उनका बेटा पता नहीं रहता था कि नहीं, वो उनको बहुत कम देखता था मैं, मतलब वो लोग, उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मुद्दे की बात ये है। तो मैं ऐसे बजा रहा हूँ, मैं खुद डरता था, मैं जो बजाता था ना, मैं खुद वाइब में आ जाता था कि हाँ एक हॉरर वाइब, सस्पेंस, अकेला हूँ मैं, ठीक है, एक होता है ना यार, कोई भी आप म्यूजिक भी ऐसे सुनोगे अंधेरे में, देखने एक फील आती है, ठीक है, ऐसे होता था। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अचानक से मुझे ऐसे फील होने लगा एक दिन से कि मैं अकेला नहीं हूं यहाँ पर, मेरे साथ कुछ तो है यहाँ पर। अब क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे फील होने लगा। और ये चीज मैंने नोएल और फैजल दोनों को बताया कि भाई यहाँ पर कुछ तो है, अब क्या है ये मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। वो लोग भी मुझे ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे, मतलब ब्लिंक नहीं कर रहे लिटरली, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ तुमको। हाँ, मैं उन लोगों के फेस पे डर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक सस्पेंस की क्या बोल रही है। मैं भी वही तो रुका था। हाँ बोलो। हाँ। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद से ना मेरे साथ इंसिडेंट्स होने लगे फ्लैट के अंदर भाई, ठीक है, मतलब इतने दिन था और कुछ डिस्टर्ब वगैरह हो गया क्या, वो जो भी थे मतलब साथ में? अभी पता नहीं यार क्या हुआ, अभी आगे जाके आपको सब समझ में आएगा कि क्या सीन है नहीं है। दिन के टाइम में भी मेरे को फील हुआ, दिन के टाइम में ऐसे पर्दा नहीं था एक भी, मैं आपको बता दूं। अभी जो ग्लास डोर्स आते हैं ना, जो ये बोलते हैं कोलैप्स, ऐसे टाइप स्लाइडिंग, दिन के टाइम में बाहर से कुछ नहीं दिखता है, रात के टाइम में आप अगर लाइट जलाओगे तो बाहर से दिखता है। अपने को नहीं दिखता, फिर अपने को नहीं दिखता। हाँ, राइट, ठीक है। तो मैं तो दूसरे रूम का तो नहीं जलाता था लाइट, इसलिए पर्दा भी नहीं डाला था। और उस टाइम में मैंने मेरा बेड शिफ्ट कर लिया था, ये मैंने नहीं बोला, मेरा बेड मैं दूसरे रूम पे शिफ्ट कर लिया था, जिस पार्ट में मैं नहीं रहता था, अंधेरा वाला पार्ट। अभी उसमें मैं अपना रूम शिफ्ट कर लिया, इधर से हटा लिया पूरा, ठीक है, कि इधर मतलब धीरे धीरे सामान सब शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया इधर। तो दिन के टाइम में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे बेड है और गद्दा नहीं, तब बेड आ चुका था, सामान धीरे धीरे सब आने लगे, तो बेड आ चुका था, ठीक है, बेड है और मेरा तकिया, कुछ नहीं, रूम पूरा खाली, सिर्फ बेड और तकिया है। बेड पे मैं सोया हूँ, अकेला हूँ ना, कहीं भी सोऊं मैं बेड के ऊपर, कोई नहीं है, जैसे टेढ़ा सो सीधा सो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे मैनर से थोड़े से, मैं बेड पे सोता हूँ ना, सीधा ही सोता हूँ, सीधा एकदम ऐसे जैसे सोऊंगा ऐसे ही उठूंगा, मैं इधर उधर मूव नहीं करूंगा, गिर नहीं जाऊंगा, कोई स्लीप वॉकिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो नॉर्मली मैं क्या किया कि बेड पे सोता था, तो एकदम बेड के एकदम जैसे उठे आप, एकदम उसी साइड पे मैं सोता था, ठीक है, कॉर्नर में सोया, मतलब एकदम बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, राइट, ठीक है, पैर बढ़ाए तो नीचे से उतर जाएंगे ऐसे। हाँ हाँ। और अंदर ऐसे खिड़की की तरफ जगह खाली, कोई सो सकता है वहां पर। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही नॉर्मली सोया, दोपहर को ऐसे सोया, हल्का सा सोचा कि नैप लेते 1-2 घंटा, उसके बाद उठ के बाहर जाके कुछ करेंगे। मैं ऐसे जस्ट सोया, नींद आया नहीं मेरे को तब तक, ठीक है, हल्का जस्ट आँख ऐसे लगाए हो, बाहर का हल्का हल्का साउंड आ रहा है, सब खिड़की बंद है ना, हल्का हल्का साउंड आता है। ऐसे मैं सोया हुआ हूँ, हल्का हल्का मुझे साउंड आ रहा है, कोई बाइक लेके ऐसे जा रहा है, ठीक है, हल्का हल्का हॉर्न वॉर्न थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है, ठीक है। अचानक से सब शांत हो गया, दोपहर का टाइम है। मुझे क्या फील हुआ पता है, मुझे अचानक से ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर के ऊपर से कोई ऐसे क्रॉस करके बेड पे ऐसे साइड में बैठा है। भाई क्या बोल रहे हो यार? ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, शर्ट के अंदर से रोंगटा मार रहा है पूरे बॉडी में। नहीं, मुझे भी मतलब ऐसा नीचे से बोल के ऊपर उठ गया, मेरे बाल अंदर बाल ऐसा उठ गया था। हाँ सही में। हाँ, तो मतलब ऐसा लिटरली फील हुआ। और जैसे अब सोचो ना यार, आप कोई बच्चा जैसे रहता है, हाँ ऑब्वियसली, सोचो ऐसे मतलब 6-7 साल का बच्चा है, ठीक है, आप ऐसे सोए हुए हो, वो ऐसे 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 ढक 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 बोल के ऐसे ऐसे उड़, मतलब इतना भी नहीं, नॉर्मली पैर रख के उठ के इधर से गया है। फीलिंग आती है, फीलिंग आती है, समझ जाओगे कि क्रॉस किया है, फीलिंग आती है ऑब्वियसली। कोई तुम आंखें भी बंद करो, कुछ भी करो, कोई अगर मतलब हो रहा है तो फीलिंग होता है, महसूस कर सकते हैं अपन। हाँ, और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, कौन करेगा? कोई दूसरा रहता तो समझ में आता कि हाँ चलो कुछ हो रहा है। और जैसे ही मेरे साथ ये हुआ,
मैं तुरंत ऐसे उठाऊं, सीधा 90 डिग्री उठाऊं, पूरा 90 डिग्री उठ के मैं ऐसे देख रहा हूँ लिटरली कि क्या हुआ। ऐसे बैठ के मैं सोचा 10 मिनट की क्या हुआ मेरे साथ अभी, क्या मेरे साथ मतलब कुछ वहम था ये मेरा। मैं उतरा बेड से, पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर सो गया, कुछ नहीं। मगर तुमको तो दिमाग को तो फील हुआ? मैं डरा नहीं, एट ए इंस्टेंट मेरे को फील हुआ, मैं शॉक्ड हो गया था। मतलब ये गूज़बम्प्स वाला फीलिंग आया था कि क्या है, स्ट्रेंज फीलिंग है, सस्पेंस। लेकिन मेरे को तब भी डर नहीं लगा यार, पता नहीं क्यों मेरे को डर लग ही नहीं रहा था। मतलब उस घर के अंदर जैसे मैं घुसता था मुझे डर नहीं लगता था। मेरे को अपने घर में भी डर लग रहा है अंधेरे से, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं डर रहा हूँ। यहाँ पर घुसते ही क्या हो रहा है, और एक टाइम पे ऐसे होने लगा कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, मैं अंधेरे में जैसे ये जो बोल रहा हूँ ना, ये बोलते बोलते मुझे फुल गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ये बहुत अल्टीमेट फीलिंग है भाव, ठीक है, अल्टीमेट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमेशा नेगेटिव एनर्जी हो ये जरूरी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी भी आपके साथ हो सकता है। होने पर भी वो जब फील करते तो जब हमको भी मतलब शिवरिंग एनर्जी, हाँ गूज़बम्प्स पूरा वो फील करते हो, एनर्जी फील करोगे, हाँ एनर्जी। और तुमको लाइट से माहौल बदलेगा, थोड़ी बहुत कांपनी आएगी, मतलब आपको नॉर्मल नहीं रहेगा वो चीज। जब एतराफ रहेगी हाँ तो नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ अलग सा एटमॉस्फेयर बनेगा पूरा, वो इतना तो जानता हूं मैं।